सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं अल्किल एमीन्स केमिकल्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 1.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 3.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 2.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -3% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 13% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -1% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -14.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 68.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 76.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 43% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 1.5% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 1% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 0.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 12% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 26% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 1% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 7.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 7% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। अल्किल एमीन्स केमिकल्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक अल्किल एमीन्स केमिकल्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 10% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में -3% की गिरावट हुई है, जो हाल ही में सुधार को दर्शाता है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स में वृद्धि हुई है, जो मार्केट कंडीशंस में सुधार का संकेत देता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस में 10% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 4 सालों में एक्सपेंसेस में -0% की गिरावट भी हुई है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 13% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -13% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 26% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -18% की गिरावट हुई है। लगातार 2 सालों तक प्रॉफिट में कमी के बाद इस साल नेट प्रॉफिट में हुए इजाफ ने एक टर्नअराउंड का संकेत दिया है, जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स का असर हो सकता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -38.5% की गिरावट हुई है। पिछले 3 सालों से EPS में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अल्किल एमीन्स केमिकल्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 72.04% से 2025 के में 72.03% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 22.55% से 2025 के में 22.11% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 2.18% से 2025 में 2.61% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.43% तक इंक्रीज किया है।
FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 3.23% से 2025 में 3.25% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.02% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 13 जून 2025 को गिरीश नाइक ने 300 शेयर्स खरीदे 1040 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 3.1 लाख। 13 जून 2025 को साइमनी एस ने 1000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 280 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.8 लाख। 13 जून 2025 को समीर शरद कैडरे ने 2.7 शेयर्स इन्वेस्ट किया 672.17 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 18.1 लाख। 13 जून 2025 को संजय पाटिल ने 37 शेयर्स खरीद लिए 1040 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 38.5 थाउजेंड। 7 जून 2025 को समीर शरद कैडरे ने 500 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1943.58 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 9.7 लाख। 2 जून 2025 को समीर शरद कैडरे ने 100 शेयर्स की बिक्री की 1709.17 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.7 लाख। 2 जून 2025 को समीर शरद कैडरे ने 1,600 शेयर्स की बिक्री की 1945.82 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 31.1 लाख। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं अल्किल एमीन्स केमिकल्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लोटस स्टॉक का करंट प्राइस 1975.95 रुपीज चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2110 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2157.7 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -3.9% अप है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1640 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1725.9 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -6.4% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।